आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं यार। देखो, आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका बेस्ट तरीका होता है, कितने तरीके होते हैं, वो अपने को देखना है। तो हेडिंग लगाओ सभी के सभी जल्दी से, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देखो इसमें सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं वो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है वो? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, हेडिंग लगा लो जल्दी से, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। साथ साथ नोट्स बना लेना अपने को अच्छे से, बढ़िया से। तो यार देखो, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हो, जैसे कि ये CH4 क्या होता है, याद है किसी को? क्या होता है भाई, इतना तो पढ़ा ही हुआ है आपने। मीथेन। ये जो मीथेन है इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, इसके सारे एटम्स को और सारे बॉन्ड्स को शो कर दिया, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से दिखा दिया इसको। तो ये हुआ इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल C2H4 है, ठीक है, इथीन है हमारे पास, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको पूरा दिखा दिया, सारा का सारा चीज़ें हमने रिप्रेजेंट कर दी इसमें। ठीक है, तो ये जो चीज़ अपने सामने आई ये क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम हर एक एटम को दिखाते हैं, हर एक बॉन्ड को शो करते हैं। सिंपल सी बात है, क्या दिखाते हैं जल्दी बोलो? हर एक एटम को शो करते हैं और हर एक बॉन्ड को भी शो करते हैं। नाम तभी तो कंप्लीट है। तो लिखो लिखो, in this case complete structure detailing takes place. In this case, complete structure detailing takes place. Complete structure detailing takes place. क्या मतलब है इसका? लिख लो, all the atoms and bonds are shown. All the atoms and bonds are shown. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे CH3OH है, मेथेनॉल हो गया हमारा ये, और यहाँ पे अपने को सारे के सारे बॉन्ड्स तो दिखा दिए हमने। ये देखो, जितने भी बॉन्ड्स, जितनी भी एटम है, उन सबको बिल्कुल क्लियरली दिखाना। ठीक है, इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अब होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ थोड़ा सा बड़ा, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको रहने देते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, सीधा मैं एक बार बड़ा ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि इस तरह का बड़ा सा हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे तो कई सारे तो कार्बन्स हैं, बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इसको साथ साथ बना लेना। और यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, अब होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा उसमें क्या होगा, उसको बनाना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, उतना ही मतलब कम्बरसम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 15 कार्बन है, 16 कार्बन है मान लीजिए, और बहुत सारे ऑक्सीजन एटम है, तो हर एक बॉन्ड को शो करना, हर एक एटम को शो करना, क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा और कम्बरसम हो जाएगा। उससे मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जब इसका कोई ईजियर प्रोसेस हो सके, यानी कोई ईजियर आसान रिप्रेजेंटेशन, सिंपलर रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल अगर हो सके तो वो बेटर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। इसमें सारी बातें समझ रहे हो आप सभी, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ अपने को दिखा रखा है, लेकिन है तो सबसे आसान देखा जाए तो, लेकिन इसी में लिखने में बहुत बड़ा होता जाएगा और दिक्कत होती जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया गया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब लिख लेना आप जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया, कैसे सिंप्लीफाई किया गया ये अपन देखने वाले हैं। अब इसका अगला टाइप हमारे सामने आ जाएगा, अगला टाइप हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसको और कॉन्ट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, इनको शो ना करो, इनको शो ना करो। ठीक है, यहाँ पे CH बॉन्ड्स को जो लाइन से अपन ने रिप्रेजेंट किया है ना, हर बॉन्ड को ऐसे लाइन लगा रखी है, ये बॉन्ड शो ही नहीं किए, CH के बॉन्ड शो नहीं किए।
ठीक है, कार्बन को शो किया। उसके अलावा ये जो CH बॉन्ड है ना, ये अपन ने शो नहीं किया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल CC शो नहीं किए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अगला जो टाइप अपने को देखना है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है, क्या होता है, वो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला नाम से ही दिखाई दे रहा है कि भाई जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे सामने है उसको अब हमें क्या करना है, पहले से कंडेंस करना है, ठीक है। अब कंडेंस कैसे होगा, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा इथेन, हमारे पास है CH3 CH3, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये, इसके अंदर CH बॉन्ड्स को शो नहीं किया जाता। किसको शो नहीं किया जाता, CH बॉन्ड्स को शो नहीं किया जाता। जैसे सिंपल लाइन है ना, इसको शो नहीं करेंगे तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे सिंपली ऐसा CH3 CH3, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को भी नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर दिखा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अंडरस्टूड है, ये जब दोनों दिखाए और बीच में हमने यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बॉन्ड यहाँ नहीं होगा। दोनों अगर अगल बगल में तो इनके बीच में बॉन्ड है, ये बात ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। यानी जो चीजें अंडरस्टूड हैं उनको हमने ऐसे कर दिया। जैसे अब CH3 कर दिया, इससे दिख रहा है भाई कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है जिंदगी में, आप सभी को पता है कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 बॉन्ड बनाता है ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, कौन से, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और अगला इस कार्बन के साथ, यानी यहाँ पे CC बॉन्ड शो करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो CC बॉन्ड हम तभी दिखाएंगे जब कोई कंफ्यूजन होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे CH बॉन्ड भी नहीं दिखाया और CC बॉन्ड को भी नहीं दिखाया। अभी पहले समझो और साथ साथ बस नोट करते रहो, धीरे धीरे यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया CH3 CH3 CH2, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया हमने, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कार्बन ज़्यादा हो गए, है ना, कुछ ऐसा कर दिया है हमने। देखो अब ध्यान से, अब इसमें हम CH3 स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे देखो आप सभी, यहाँ पे CH3, ठीक है। फिर क्या आएगा CH2, यहाँ पे CH2 2 H है, यहाँ पे भी देखो 2 H है और यहाँ पे 3 H है। तो मैंने स्टार्ट किया कुछ ऐसा, यहाँ स्टार्ट किया CH3, फिर अगला कार्बन आएगा उस पर क्या आएगा 2 H आएंगे, फिर अगला कार्बन आएगा उस पर 2 H आएंगे, ठीक है। और उससे अगला कार्बन आएगा उस पर भी 2 H आएंगे, और उससे अगला आएगा उस पर कितने H आएंगे, उस पर 3 H आएंगे। गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कार्बन से 3 H जुड़े हुए, यानी जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के इर्द गिर्द है। हाइड्रोजन एटम, तुम बताओ हाइड्रोजन एटम बीच में आ सकता है क्या, हाइड्रोजन एटम बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अगर बीच में आने के लिए उसको इधर भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इधर भी बनाना पड़ेगा। पर हाइड्रोजन जिंदगी में एक ही बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बीच में आ ही नहीं सकता, तो ये दिखा भी दिया तो बीच में हाइड्रोजन थोड़ी ना है, ठीक है। तो CC बॉन्ड अंडरस्टूड है। अगर इसमें दिखा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। और एक बात बता देता हूँ, इन छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन नहीं आते, इसका यूज आएगा। जो भी अभी बताया जा रहा है इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। गॉट इट एवरीवन, बनाते रहना साथ साथ। अब देखो इसी को हमने एक और तरीके से फर्दर कंडेंस किया। इसको फर्दर कंडेंस कैसे किया, हमने इसको कुछ ऐसा किया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कितना 1 2 3 थ्राइस, ब्रैकेट में नीचे 3 लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई ब्रैकेट के नीचे 3, हाँ क्योंकि ये जो CH2 यूनिट है कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। तो ये हो गया इसका फर्दर कंडेंसेशन। क्या हो गया इसका, ये फर्दर कंडेंसेशन। तो आपने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट रिपीट हो रही होती है, अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट रिपीट हो रही होती है तो उसको हम इस तरीके से फर्दर कंडेंस कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। तो इसका कंडेंसेशन कैसे हुआ ये चीज समझ में आप सभी को आ गई होगी, जरूर आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ अभी हम यही कर रहे हैं, पहले हम कंडेंस्ड करना सीख लेते हैं, ठीक है। कंडेंस के बाद अगला जो नोटेशन होता है वो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बोला जाता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है ये बात हम लोग करने वाले हैं, जल्दी ही करेंगे इस बारे में, पर पहले ये तो समझ लें ठीक से, इसकी तो फील ले लें, ठीक है। चलो अब अगले वाला इसका छोटा वर्जन है, ये सभी को करना है, अपने आप करना है, ट्राई करो जल्दी से। इससे अगले वाले के अंदर क्या करोगे,
ट्राई कीजिए जल्दी से। ये बात जरूर लिख लेना इसमें कि CH बॉन्ड्स आर नॉट शोन, CH बॉन्ड्स आर नॉट शोन यूजिंग लाइन। लाइन का यूज करके जो अपन CH बॉन्ड शो करते हैं वो यहाँ पे अपने को नहीं करना होगा, ठीक है। CH बॉन्ड्स आर नॉट शोन। हाँ भाई अब देखो इसको समझ जाओ, स्टार्टिंग यहाँ से करोगे। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बोलो, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, लिखते रहना साथ साथ। यहाँ पे आएगा CH3, CH3 के बाद फिर क्या आएगा CH2, फिर क्या आएगा CH2 और फिर क्या आएगा CH3, है ना। तो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है भाई डियर एटीपियंस। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है CH2 ट्वाइस, ये भी कर सकते हो फर्दर कंडेंसेशन। अगली चीज, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम जब हमारे सामने होता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई और एटम हो गया, तो इसको बोला जाता है हेट्रो एटम। तो लिख लो पे एक अगली चीज, हेट्रो मतलब ये भैया, ये कई सोच रहे होंगे सर स्पेलिंग क्या है हेट्रो की, ये ठुल्लू ये है। तो लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे, एटम्स अदर देन, एटम्स अदर देन, एटम्स अदर देन कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, एटम्स अदर देन कार्बन कॉमा हाइड्रोजन आर हेट्रो एटम्स, आर हेट्रो एटम्स, ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखो बात ये है कि उन एटम से जुड़ा हुआ H वाला बॉन्ड, यानी मैंने बोला CH शो नहीं करते, मैंने ये नहीं बोला कि OH हो गया SH हो गया, उनको अपने को शो करना होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है मतलब, लेकिन हाँ उसको भी वैसे शो नहीं करते, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है उस तरीके से तो शो इसको भी नहीं किया जाता। जैसे मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले CH3, देखो CH3 आएगा, CH3 आने के बाद फिर क्या आएगा CH2, CH2 और फिर OH, है ना। जो मैं कहना चाह रहा था कि O से जुड़े हुए को शो करते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो बॉन्ड लाइन में काम आएगी, अभी उस चीज़ को, उस बात को इग्नोर कर देना, ठीक है, वो भी आगे जाके काम आएगा। अभी तो ठीक है, मतलब जैसे CH को शो किया उसी तरीके से हमने यहाँ पे OH को दिखा दिया, ठीक है। लेकिन हेट्रो एटम, होपिंग दैट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको फर्दर कंडेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। हाँ भाई, फर्दर कंडेंस इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फर्दर कंडेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्दर कंडेंस करने के लिए ये जो CH2 अपने को दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, ट्वाइस, ब्रैकेट लगा के ट्वाइस, बस। तो रिवर्स भी अपने को आना चाहिए, यानी पहले एक बार कंडेंस्ड फॉर्मूला और ये कंप्लीट का कंडेंस्ड, मतलब ये अपने को टिप्स पे हो जाए, ठीक है। ये एक बार बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सब लिख लिया ना, ठीक है, जल्दी से लिख लो, है ना। और इसके बाद फिर अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन पे चलेंगे। ओके, जैसे कि अब मैं अगली बात करता हूँ। ये देखो, ये कंडेंस तो अपने को पता लग गया, पर इसको फर्दर कंडेंस भी किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं इसको कंडेंस करने के। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3, और फर्दर कंडेंसेशन अभी करें क्या, चलो कर लेते हैं, साथ साथ ही कर लेते हैं। तो CH3 है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये हमारे सामने है, सही है क्या। यहाँ बॉन्ड हमने इसलिए दिखाया कि अगर ये CC बॉन्ड हम नहीं दिखाते तो फिर समझ नहीं आता कौन सा बॉन्ड कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कंडेंस तो है ही, क्योंकि कंप्लीट के अंदर तो CH बॉन्ड भी पूरा दिखाते। अब इसको फर्दर कंडेंस किया मैंने, कैसे किया, क्या किया, आइए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। इसको फर्दर कंडेंस हमने कुछ ऐसा किया, ये सही है क्या। अब ये इसमें कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है। अगर तुम देखोगे तो ये CH3 मतलब मेन पता है क्या है, ये कंडेंस करने का क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं आएगा, पर ये देख के समझ में तो आ जाना चाहिए कि भाई कर क्या रहे हो। यानी ये जब दिया जाए तो समझ जाओ कि भाई ये कार्बन है, ये कार्बन एक तरह से हमारे सेंट्रल एटम की तरह हो गया जो केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं। ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। यानी रिवर्स में जाना भी अपने को आना चाहिए। तो पहले अभी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन रिवर्स वाले करेंगे इसमें, है ना। पहले अपन यहाँ से यहाँ, और फिर अपन इसको खोलने का कोशिश भी करेंगे, यानी बिल्कुल भयंकर कंडेंस दिया हुआ है और उसको फिर ओपन कैसे करना है वो बात भी अपन करेंगे, ठीक है। चलो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। गाइस देखो, अकेले शूट करते करते कई बार मैं बोर हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये सब आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, है ना। ओके अब इसको मैं कंडेंस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कंडेंस करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसको तुम्हें सोचना है कि वो कंडेंस कैसे किया है ना। सारा का सारा खेल कोवेलेंसी का है, उससे अपन रिवर्स में भी जा सकते हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेलो हेलो, इसको समझना, अगले वाले को भी समझना, इसको समझोगे तो रिवर्स में भी जा पाओगे। हाँ भाई, सभी के सभी भटकती आत्माएं क्या बोलती हैं। देखो यहाँ पे देखो, इस कार्बन से, इस CH से ये जो दिख रहे हैं ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली, तो हमने उसको ब्रैकेट में कर दिया ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, ठीक है। फिर बीच में CH2 कितनी बार आया, कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हमने इसको दिखा दिया। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। इन तीनों को एक साथ तो दिखा नहीं सकते, कई सोच रहे होंगे खतरनाक प्राणी कि सर इसको इसके साथ, अरे भाई ये बहुत दूर है उस CH3 से, तो उसको उससे कनेक्ट करेंगे तो सारा लोचा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों मिथाइल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये लगाए तीनों मिथाइल, CH3 थ्राइस, फिर आएगा C, ये कार्बन, ठीक है, ये जो दिख रहा है। फिर CH2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, और फिर आ गया OH। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। तो भाई डरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को भी। चलो अगला क्वेश्चन। इनको कंडेंस करो सबको, सोच समझ के, गलती होने दो, अगर हो जाए कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। सीखना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। जल्दी से इन दोनों को ट्राई करो कि इनको फर्दर कंडेंस कैसे किया जाएगा, हाउ टू कंडेंस इट फर्दर।
जो प्रिंसिपल्स अभी बताए उनका ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल्स अभी बताए उनका ख्याल जरूर रखना। देखिए एवरीवन, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया CH3, फिर ट्वाइस, फिर लगाया CH, फिर मैंने देखा ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया CH2 थ्राइस। फिर ये OH यहाँ पे 2 आ रहे थे, तो मैंने CH के बाद सीक्वेंस, देखो इस सीक्वेंस में अपन जा रहे हैं ना, और फिर यहाँ पे OH क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है ना भाई, CH ब्रैकेट में OH, यानी जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पहली चीज़, जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लगा दिया। किस में लगा दिया, ब्रैकेट में हमने लगा दिया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा एटम है, ये Cl 3 बार जुड़ा है, तो यहाँ तो कोई ब्रैकेट वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं, आप सीधा CCl3 लगा सकते हो। ऐसे लिख सकते हो Cl3C, या CCl3 ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ कैसे। अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बॉन्ड बना दो या ना भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी। फिर यहाँ पे लगा दो CBr2, ठीक है, और फिर CH। अब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो देखो OH के केस में हमने ब्रैकेट लगाया, अब समझना इस बात को। जैसे यहाँ पे CCl3, डॉट लगाओ ना लगाओ कोई मर्जी नहीं है, मतलब ये डॉट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, बीच में बॉन्ड दिखाने से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। तो अगर ये दिखाया है CC बॉन्ड या नहीं दिखाया है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, तो CCl3 दिखा दो या यहाँ पे Cl3C दिखाओ, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हेलोजन जो है ना वो बीच में आ ही नहीं सकता, आपके दिखाने से फर्क नहीं पड़ जाएगा। जैसे तुमने दिखा दिया यहाँ Cl3C की बजाय CCl3, तो ये बताओ Cl बीच में थोड़ी आएगा, क्योंकि हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता है बताओ बच्चों, कितना बनाता है, एक ही तो बनाता है Cl, हेलोजन एक ही बनाएगा, तो वो बीच में तो चेन का पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन से इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे CBr2 मैंने दिखा दिया, अब CBr2 में अंडरस्टूड है कि ब्रोमीन बीच में नहीं आएगा, हेलोजन है वो, ठीक है। लेकिन फिर OH को हमने दिखाना पड़ा, क्योंकि OH को अगर मैं सीधा OH2 लिख दूं तो उसमें ऐसे लगेगा कि वो H पे 2 है। तो अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो तब हमें ब्रैकेट को यूज करना ही पड़ता है। सिंगल एटम है तो सीधा हम ऐसे दिखा दें, बाकी ब्रैकेट अगर दिखा दोगे तो नुकसान नहीं, कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या फंडा है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट दिखाया है, तो अगर ऐसे दिखा दिया तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, वहाँ Br2 में ब्रैकेट दिखा दिया, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। समझ में आई बात आपको, है ना। क्योंकि इस समय शुरू में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत कॉशियसनेस होती है, सर डॉट आएगा नहीं आएगा, डैश आएगा नहीं आएगा। यार आपको तो इन स्ट्रक्चर्स को समझना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए तो क्वेश्चन वैसे भी बहुत ही, मतलब एग्जाम में तो सारे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसके अंदर तो वैसे भी नहीं आने वाला। जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल के अंदर हाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए अपने को, थोड़ा बहुत, ठीक है, बेसिक लेवल पे अपने को ज़रूर आना चाहिए, तभी तो मैं सब बता रहा हूँ आपको। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, कैसा है, नाइट्रोजन, एंड हमारे पास है कुछ ऐसा CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसको कंडेंस करना है, कंडेंस करो फर्दर, फिर हम रिवर्स पे चलेंगे। कंडेंस करो फर्दर, देन वी विल गो टू रिवर्स। अपन इसीलिए इसको ठीक से कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, कंफ्यूजन होती है पहली चीज में, और ये ऑफन, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ये काफी इग्नोर की हुई चीज होती है, बहुत इग्नोर किया हुआ होता है।
कंडेंस करना है। नाइट्रोजन से 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है, CH3 थ्राइस N। अगले वाले केस में चेक करो, नाइट्रोजन से 4 मिथाइल जुड़े हैं, बस N पे प्लस है, यानी समझ रहे हो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, तब ऐसा हो रहा है, CH3 4 N पे प्लस, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, N ने अपना लोन पेयर CH3 के साथ शेयर किया होगा, तब जाके उसने 4 बनाए। नॉर्मल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में नाइट्रोजन कितने बनाएगा? 3 बनाएगा, आप सभी जानते ही उस चीज को, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट वाले केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये रिपीट हो रहा है, ये जो यूनिट है, समझ रहे हो क्या? सिर्फ CH रिपीट नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा यूनिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मतलब CH बॉन्ड्स को या मतलब H वाले बॉन्ड्स को नहीं दिखाया जा रहा, मेन बात तो ये है, कंडेंस्ड के अंदर H वाले बॉन्ड्स को नहीं दिखाया जा रहा, ये कंडेंस्ड को फर्दर कंडेंस हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसको कर लेना तुम, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, उसको खुद भी ढंग से अटेम्प्ट किया करो, हर सब्जेक्ट में ही किया करो। जब तक तुम क्लास में दिए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तो सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? द वे यू स्टडी, द फोकस विद विच यू स्टडी, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। याद रखना, क्लास का ये समय, जिस समय अपने को सीखना है, अगर ये हम ढंग से सीख गए, हमने क्लास में ही एप्लीकेशन कर लिया, क्लास में ही सब समझ लिया, क्वेश्चंस क्लास में हो गए, बस भैया हमारा 50% काम हो गया, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। फिर तो होमवर्क करना है, टेस्ट देने, होमवर्क करना है, टेस्ट देने, और बाद में रिवीजन करना है। तो पूरा ये प्रोसेस जो है ना, उसका पहला फंडामेंटल चीज क्या है कि जो क्लास है उसमें मैं पूरी अटेंटिवनेस के साथ, पूरा एंजॉय करते हुए, फुल माहौल के साथ मैं पढ़ूंगा, और सारे नोट्स ठीक से बनाऊंगा, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा। ये सारी चीजें तुम्हें ढंग से करनी है, ठीक है? तो ये ढंग से आप करो, एक एक चीज नोट्स ढंग से बनाओ, क्लास में क्वेश्चंस करो, हर सब्जेक्ट में ऐसा करोगे। तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे से तो ना क्वेश्चन ही नहीं होते, मतलब घर पे क्वेश्चन नहीं होते मेरे से। अरे भाई, तू यहाँ पे जो क्लास में जब सर करवा रहे हैं तेरे को, तो उस समय अटेम्प्ट करने के देखना, और जैसे मैंने क्वेश्चन किए, अप्रोच बनाया, तो अब समझो कि मेरा क्या बोलते हैं मेंटल, मतलब मेरी थिंकिंग प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। एक बार आपने आपके टीचर का थिंकिंग प्रोसेस कैप्चर करना शुरू कर दिया, बस आपका भी डेवलप हो जाएगा। टीचर का काम क्या होता है? यही काम होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना थिंकिंग प्रोसेस आपके साथ शेयर करूं, पर बहुत टीचर्स, सारे टीचर्स उतना एक्सीलेंट वे में कई बार शेयर नहीं कर पाते कि हाउ डू दे थिंक फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है? तो इसीलिए आपको भी देखो, एक बार डायरेक्टली ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व योर टीचर, हाउ ही इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट वेरी गुड स्पीड, और कैसे वो अप्रोच करते हैं, ठीक है? तो वो अप्रोच पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और क्लास में क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने दिया, तो ये नहीं कि बस वेट कर रहे हो कि मैं मतलब कब मैं इसका आंसर दूं। भाई खुद ट्राई करो ना, ढंग से अटेम्प्ट ढंग से करो, क्लास में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सही करने की कोशिश करो, ये नहीं कि गलतियां करते जा रहे हो। जिसकी क्लास में ही गलतियां होती रहेंगी, एग्जाम में भी गलती करेगा। जिसकी आदतें हैं गलती करने की, वो करता ही है बस। तो हैबिट को सही करो। यस डियर स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो रहा है। CH डबल बॉन्ड CH कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, और यहाँ CH3 आएगा, ठीक है? हाँ, इसका फर्दर कंडेंसेशन ये होता है, ठीक है ना? तो कंडेंसेशन करने के भाई देयर आर मेनी वेज, वो तरीके आई थिंक आप अब समझ चुके हो। एंड अब हम रिवर्स देख सकते हैं, यानी पहले आपको मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैंने कंडेंसेशन पहले दे दूंगा, और कंडेंसेशन से आपको उसको कंडेंस में ही खोलना है। पूरा आपको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब उसको अपन, जैसे मैं बता रहा था, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमें कन्वर्ट करना है, मतलब उसको सुपर कंडेंस से, जो ये बहुत कंडेंस्ड किया हुआ था, उसको थोड़ा सा नॉर्मल जो कंडेंस्ड है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास आता है कुछ ऐसा, CH3 ट्वाइस, और यहाँ मान लेते हैं CH2OH, ये आ गया, ठीक है? अब ये आ गया, तो आपको दिख रहा है कि भाई किसको मैं खोलूंगा, जो ब्रैकेट में उसको ही तो खोलना है। अब ये ब्रैकेट वाला कहाँ लगा हुआ होगा? कहाँ लगा हुआ होगा ब्रैकेट वाला? या तो ब्रांच की तरह से इस पर्टिकुलर कार्बन, देखो सारा वैलेंसी का खेल है, मैं सिंपल बताऊं तो कार्बन है,
ये सी एच दिख रहा है तुम्हें? सी एच के बाद कितने बॉन्ड बचे इसके पास? 3 बचे ना, 3 बचे, एक तो दिखा रखा है सी एच वाला, 3 बॉन्ड, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इससे आगे वाला, ये वाला बॉन्ड तो CH2 ने बना रखा है, ये OH ने बना रखा है, ठीक है। अब इसके बाद बचे 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी से दिख रहा है कि भाई क्लियरली ये CH3 यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये CH3 ऐसे दिखा दो या CH3 डायरेक्टली ऐसे दिखा दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन बीच में आ ही नहीं सकता, तो वो छोटी छोटी बातें होती। तो कैसे रिवर्स में जाना है, थोड़ा सा अप्रोच पता लगा होगा, क्योंकि रिवर्स में चले जाओगे दोनों कर लोगे ना, फिर मतलब यू विल बी हाईली कंफर्टेबल, पूरा इस प्रोसेस से कंफर्टेबल हो जाओगे। अगली चीज जैसे कि हमारे सामने CH3 थ्राइस N, अभी किया था अपन ने थोड़ी देर पहले। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है जिंदगी में नॉर्मली? न्यूट्रल में 3 बनाता है, ये 3 मैंने वैलेंसी ऐसे दिखा दी। अब ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा CH3 से, सही है क्या? किससे जुड़ा? CH3 से। इसको मत करना, पहले मैंने सीधा आपको बड़ा दे दिया, थोड़ा सा रिलेटिवली इजी वाला कर लो पहले, ये वाला कर लेना। इसको कर लो पहले, ठीक है, इसको कर लो फिर इसको कर लेना। ट्राई कीजिए सभी के सभी, बढ़िया से ट्राई कीजिए। हेलो हेलो। हाँ भाई एवरीवन डन। देखो यहाँ पे CH3 ट्वाइस CH, तो यहाँ पे देखो ये CH है, 3 बॉन्ड, वही ऊपर वाला जो हुआ था, CH3 यहाँ लगाया, CH3 यहाँ लगाया, ठीक है। बाकी ऐसे क्यों लगाया? क्योंकि ये C से कनेक्टेड है, तो ये दिखाने का बेटर वे है ना, इसलिए इसको CH3 इस तरीके से दिखाया। इसके बाद क्या है, CH2 कितनी बार दिया हुआ है हमने? 3 बार। ओ जोश में आ गया, ये गायब हो गया ठुल्लू, CH2, ठीक है। और उसके बाद Cl, उसके बाद Cl, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी के सभी एवरीवन, यहाँ पे क्या होगा, ये रहा सारा खेल। इसके बाद CH2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, CH2 CH2 CH2, इनके बीच के बॉन्ड को दिखाओ ना दिखाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH OH OH, मतलब अगर तुमने ये दिखा दिए तो भी ठीक है, नहीं दिखाए तो भी ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है बॉन्ड तो इनके बीच में है ही, तो आपने नहीं दिखाया तो उससे कुछ उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गया क्लियर है। तो भाई आई होप
होप दैट कि अब ये जो कंडेंसेशन हो गया या उससे रिवर्स जाने का तरीका हो गया, कैसे हम वैलेंसी का यूज़ करके कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, तुम्हें ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। अपन ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि आप स्ट्रक्चर से पहले कंफर्टेबल तो हो जाओ, ये ऑर्गेनिक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, क्या है, ये जो सब कुछ है, तभी तो समझ में आएगा सारा का सारा खेल। नहीं तो स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई क्वेश्चन ही वो क्या पूछा है, वही समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अपन जा रहे हैं किस चीज़ पे, अब हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे सामने कंडेंस्ड दिया हुआ है, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है और कंडेंस्ड को कन्वर्ट करना है किसमें, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन, या उसको स्केलेटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्केलेटल मतलब स्केलेटन जैसा, ढांचे जैसा, जैसे कि बोन्स में जो होता है स्केलेटन, जो मतलब समझ ही रहे हो आप, है ना। तो ये कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन का खेल कैसे होगा, ये अपने को देखना है, ये अपने को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो यार देखो, बॉन्ड लाइन की शुरुआत होती है, 3 कार्बन चाहिए उसके लिए कम से कम। तो ये रहे अपने पास 3 कार्बन, ठीक है। तो देखो, कंप्लीट के अंदर मैंने बताया था कि CH को, मतलब जो सिंगल लाइन होती है ना, वो शो नहीं करते। CH बॉन्ड तो शो होता है, लेकिन मतलब कैसे बताऊं आपको, वो जो सिंगल लाइन थी वो शो नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड, वहां पे बॉन्ड ही कुछ भी शो नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लाइन के अंदर ना तो कार्बन दिखाए जाते हैं, जो कार्बन दिख रहे हैं ना तुम्हें, ना तो कार्बन दिखाया जाएगा। रूल्स मैं बता दूंगा, 2-3 जो पॉइंट्स है वो बता दूंगा, पहले एक बार समझ लेना, ठीक है। और हाइड्रोजन जो CH वाले बॉन्ड्स है वो भी नहीं दिखाए जाते। किसको दिखाया जाता है मैं बता देता हूँ सभी को, सिर्फ इसमें हेट्रो एटम दिखाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब दिखाया जाएगा। और उसके अलावा उनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर कोई है, जैसे अल्कोहल में O से क्या जुड़ा होता है, बताओ क्या जुड़ा होता है अल्कोहल में O से, H जुड़ा होता है, डियर स्टूडेंट्स, समझ गए तुम, यस। तो ये बात होती है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई इसमें क्या क्या लिख लो, 2-3 पॉइंट्स लिख लो इसमें। पहली चीज क्या लिखोगे, लिखो कार्बन एटम्स आर नॉट शोन, लिख लो कार्बन एटम्स आर नॉट शोन। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स लिख लो, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, उनको नहीं दिखाया जाता। फिर क्या दिखाया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, ठीक है। अगली चीज, हेट्रो एटम को दिखाते हैं और हाइड्रोजन जो हेट्रो से जुड़ा होता है उसको दिखाते हैं, लिख लो हेट्रो एटम्स आर शोन, हेट्रो एटम्स आर शोन, हेट्रो एटम्स आर शोन। और अगली चीज क्या बोली मैंने, अगली चीज उस हेट्रो एटम से जो H जुड़ा होता है वो शो नहीं किया, वो शो किया जाता है। लिख लो हाइड्रोजन अटैच्ड टू हेट्रो एटम्स, हाइड्रोजन अटैच्ड टू हेट्रो एटम्स इज शोन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू हेट्रो एटम, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू हेट्रो एटम इज शोन, ठीक है। तो यार देखो, अब किसको क्या करेंगे क्या, तो यार देखो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 कार्बन है, फोकस करो सिर्फ कार्बन पे, हाइड्रोजन पे तो फोकस ही मत करो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन को अगर मैं फोकस करूँ तो वैसे देखा जाए तो ऐसे CCC हो गया, लेकिन आप समझते हो कि यहाँ पे शेप लीनियर नहीं होती, शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब बिल्कुल 3D में तो जा नहीं सकते, लेकिन बेसिक बात पे आप ये समझ सकते हो कि यार इसको ऐसे दिखा दे, थोड़ा सा कुछ एंगल, इंक्लाइंड सा एंगल दिख जाए, थोड़ा सा दिख जाए कि हाँ ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। अब इसके बाद समझ रहे हो, तो ये गलत था बिल्कुल, क्योंकि लीनियर तो हो नहीं सकता, ये थोड़ा सा करेक्ट हो गया। अब इसमें से कार्बन हटा दो, इसमें से अगर तुम कार्बन हटा दोगे तो यू विल सी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरह से हर कार्बन को हमने यहाँ पे किंक से रिप्रेजेंट किया, यानी जो कॉर्नर दिख रहा है ये कार्बन है, और इस कार्बन पे अंडरस्टूड है कि कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन ही होंगे। क्यों, यानी हमने इसमें कौन से बॉन्ड दिखाए हैं, अगर हम देखें तो इसमें CC बॉन्ड्स हमने दिखाए हैं, और हेट्रो एटम वाले तो दिखाने ही पड़ेंगे, लॉजिकल सी बात है ना। तो CC बॉन्ड यहाँ पे शो किए जाएंगे, CH बॉन्ड को तो मतलब हाइड्रोजन को तो वैसे ही शो नहीं करना, बिल्कुल ही शो नहीं करना। तो CC बॉन्ड को हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया, किसको, CC बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन, CC शो करेंगे। और कौन सा शो करेंगे, मैंने बताया OH जो है उसको हम H को दिखाएंगे,
और कार्बन का हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ बॉन्ड यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये वो वाला हम शो करेंगे। ठीक है, तो किसको हम लाइन की, यानी ये जो नाम समझ में आया, बॉन्ड लाइन कहाँ से आया, बॉन्ड इज सीसी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन। लेकिन लाइन सीधे की बजाय हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे जिगजैग फैशन यूज किया। जिगजैग का मतलब पहले पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा। इसको ऐसे भी दिखा दो एक ही बात है, ऐसे भी दिखा दो एक ही बात है, 1 2 3। यानी ये जो किंक अपने को दिखाई दे रहा है, ये जो किंक अपने को दिखाई दे रहा है बीच में, ये क्या हुआ अपना, ये अपना कार्बन हुआ। दिस इज कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं वो पहचानने हैं तो बहुत आसान है अपने लिए। कैसे आसान है भाई, देखो जैसे कि ये कार्बन है, अब इस कार्बन का एक बॉन्ड दिखा रखा है तो बाकी 3 भी तो होंगे ना। जो दिखा नहीं रखे वो कौन से बॉन्ड माने जाएंगे, हाइड्रोजन वाले माने जाएंगे। यानी जो शो नहीं किया हुआ है, अंडरस्टूड है, वो हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये होता है। तो अगली बात आपने क्या जानी, लिख लो, लिख लो, सीसी बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, सीसी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन। ठीक है, और हम कैसे जिगजैग फैशन का यूज करते हैं, ऐसे बना सकते हैं या हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है ना। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अपने पास कितने एटम है, कार्बन पे फोकस करो, है ना, 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो मजा आएगा। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया, इस तरीके से जिगजैग फैशन में इसको ड्रॉ किया, है ना। इसमें आप ऊपर की बजाय नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जिगजैग में ही बनाना है। यानी सेकंड वे ऑफ ड्राइंग दिस इज 1 2 3 4 5, बोथ आर परफेक्टली ऑल राइट। बना लीजिए सभी के सभी, जल्दी से बना लो। ठीक है, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन अपने को बनाना आना चाहिए, क्योंकि देखो बॉन्ड लाइन सिंपल हो गया बिल्कुल, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई अपने को एटम्स ड्रॉ नहीं करने, तो दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, डायरेक्ट एंजॉय है, कोई इशू ही नहीं है किसी भी तरह का। अगले वाला क्या करोगे, अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते, फोकस करो किस पे, हाइड्रोजन्स पे फोकस करना है, क्या नहीं करना, सिर्फ कार्बन एटम्स पे, सीधी चेन पे, उस पे फोकस करना है। 3 कार्बन आए, ये बनाया मैंने जिगजैग 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है 2 और 3 के बीच में, तो डबल बॉन्ड ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ये दिखा दिया डबल बॉन्ड। समझ रहे हो ना, ऊपर दिखाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, ठीक है, उस तरह से रिप्रेजेंट करना मतलब ऑकवर्ड होता है, तो इस लाइन के नीचे ऐसे दिखा दो, दैट इज़ अ बेटर थिंग। अगला तरीका वही, ये हो गया ऐसे, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपन ने दिखा दिया। समझ रहे हो, उसके ऊपर दिखाओगे तो ऐसा लगता है कि वो उसका पार्ट ही नहीं है, आप खुद लगा के देखना, तुम्हें लगेगा कि वो उसका पार्ट ही नहीं है, पर अगर आप दिखाते तो गलत नहीं है, दैट इज़ फाइन। तो डबल बॉन्ड को ऐसे डबल लाइन से हो गया, डबल लाइन से। यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, फोकस करोगे किस पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, लिखते रहना साथ साथ, 7 बनाने हैं। तो जिगजैग यहाँ से शुरू किया, देखो 1 1 यहीं पे, 2 3 4 5 6 7, सही है क्या, मस्त है। अब देखो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया, पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, सही है क्या, और उसके बाद बस डन, बढ़िया मस्त फुल एंजॉय। ठीक है, तो कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि भाई जो मेन फ्रेमिंग है, जो कार्बन्स की मेन फ्रेमिंग है, उस पर अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फोकस किस पे करोगे, कार्बन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन 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 ऑक्सीजन। अब ऐसा कुछ हमारे सामने है, तो हम अब क्या करेंगे इसमें, तो यार देखो घबराने का नहीं है, 4 एटम है, 1 2 3 4, फोर्थ पे O आ जाएगा,
और H आ जाएगा। मैंने बताया था इससे जुड़े हुए H को दिखाते हैं, हो गया काम। O से जुड़े हुए H को हमें शो करना होता है, ठीक है। तो एक बार फ्रेम को पहचान लो कि वो फ्रेम के सीक्वेंस में क्या क्या आएगा, बस उसको जिगजैग जिगजैग बना दो। स्टार्टिंग में जब जहाँ से स्टार्ट करोगे ना, वो पहला कार्बन एटम है, उस पहले एटम के बाद अगले पे जाओ, ये देखो ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया। तो भाई करना क्या है, इस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करके नीचे ले जाओ, या यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ले जाओ, आपकी मर्जी। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बस। तो इट्स अ लाइक वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझ रहे हो ना, इनसे कंफर्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल है यार, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, सिर्फ हेटेरो एटम दिख रहे हैं। कितना क्लैरिटी आ गई, यानी हमने कितना सिंपल बना दिया इसको। पहले कितना लाइक यू नो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, फिर उसके उसको छोटा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यस, मुझे तरीका आ गया फाइनली। नेक्स्ट जैसे हमारे पास अभी वही चल रहा है, बॉन्ड लाइन वाला चल रहा है, अपन इसमें और भी आगे घुसेंगे अभी। जैसे कि हमें फर्दर कंडेंस करना है, कंडेंस क्या उसके अलावा, जैसे मान लो ये अपने पास है CH2 रिंग है अपने पास कुछ ऐसा, ठीक है। इसको अपने को कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सिंपली ये आ गया स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, कार्बन 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 पे फोकस करो, हाइड्रोजन पे तो फोकस ही नहीं करना। इस तरह से रिंग बन जाएगी। अगले वाला, साथ साथ ट्राई करो जल्दी से। अगले वाले केस में ऑक्सीजन को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, भाई दिखाना पड़ेगा ना, हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन को हमें दिखाना पड़ेगा, सही है। अगले वाले केस में कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, नाइट्रोजन दिखाना भूल गया, नाइट्रोजन दिखाना पड़ेगा ना यार, हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन दिखाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर होता है पिरिडीन, इसको पिरिडीन बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये नाम वाम तो अब करेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरह की, ठीक है। अच्छा, अगला मान लो अपने सामने कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास है कंडेंस, सुपर कंडेंस टाइप की चीज़ भी दे देते, CH3 थ्राइस एन है, ठीक है। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा खुद सोच लो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है किसी भी तरीके से। CH3 4, यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 ट्रिपल बॉन्ड को कैसे हैंडल करेंगे ये भी अपने को थोड़ा सा तो आना चाहिए, ठीक है। मतलब अरे यार, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और 3 मिथाइल, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन्स को शो करते हैं क्या, नहीं करते। 3 लाइनें ड्रॉ कर दी हमने थोड़ा सा एंगल पे, क्योंकि एंगल होता है ना यहाँ पे, एंगल ऑब्ट्यूस होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के हिसाब से इस तरह से इसको शो कर दिया, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे कितने जुड़े होंगे, 4 जुड़े होंगे, 4 जुड़े होंगे, तो भाई इस तरीके से हमने दिखा दिया। एन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में शायद आपको थोड़ा सा याद हो कि यहाँ जो ये कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, ठीक है भाई। हाइब्रिडाइजेशन शेप इस समय तक आपको आनी चाहिए, है ना। तो जिसको भटकती आत्मा को नहीं आती वो पहले भाई उसको जरूर रिवाइज कर ले कि बेसिक्स कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे इस कार्बन के आसपास अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, इस सेंट्रल एटम के आसपास 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में, मतलब 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, दैट विल बी sp। sp मतलब लीनियर, सीधा होगा। अगर ये सीधा होगा ना तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाएंगे और ये बन जाएगा, ध्यान देना सभी के सभी। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन मान लो, तो भाई ये पहला है, इसके बाद ये जो है ना
ये सेकंड कार्बन है, ये जो है ये डॉट आपको लगाना नहीं है, ये समझने के लिए है, और ये यहाँ पे कॉर्नर में फोर्थ है। यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में स्टूडेंट समझ नहीं पाते कई बार कि कार्बन कहाँ है भाई, वहाँ तो जिगजैग में दिख जाता है कि हाँ जो पहाड़ की चोटी है और जो कॉर्नर से सब कार्बन एटम्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड में स्टूडेंट कई बार समझ नहीं पाते, तो इस कार्बन को इग्नोर मत कर देना, भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहले देखो ध्यान देना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 पाई बॉन्ड और बीच में सिग्मा आया, तो इनके बीच में कार्बन है, यानी इसमें टोटल कार्बन हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो यहाँ इसको सीधा हमने क्यों ड्रॉ किया, जिगजैग क्यों नहीं ड्रॉ किया, बिकॉज गाइज द शेप इज लीनियर। यहाँ पे इसके यहाँ पे जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री, तो उसको हम जिगजैग लगाते हैं तो वो गलत हो गया ना यार, वो गलत हो गया। तो इसको समझना आना चाहिए, यानी ये दिया हो तो आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो आसान है, इसमें तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मैं एक और आपको दिखा देता हूँ, रिवर्स वाला दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे इसको रिवर्स में कन्वर्ट करना है। अपने को ये दिया हुआ है और इसको मतलब आपको समझना है कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो कन्वर्ट दिस टू, एक तरह से कंडेंस्ड में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर में क्या आएगा, अब रिवर्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स वाली चीज़ों में तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का इशू नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का इशू, ठीक है। देखो पहले तो कार्बन्स को पहचानो, कार्बन्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे कॉर्नर पे कार्बन, किंक ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन होगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि कार्बन पे हाइड्रोजन कितना, तो ये बताओ यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है क्या, एक बॉन्ड दिख रहा है क्या सभी को, तो यहाँ पे कार्बन पे बचे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बचे, कितने बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, फिर इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब यहाँ पे बॉन्ड दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं तो इतनी कोई टेंशन वाली चीज़ तो है नहीं, सॉरी ऊपर बन गया गलती से, यहाँ पे इस तरीके से दिखा दो, समझ गए। तो इस ट्रिपल बॉन्ड के आसपास ये सीधा क्यों है, सीधा लीनियर ऐसे क्यों है, क्योंकि उसके आसपास तो वैसे ही रहेगा ना, लीनियर बिल्कुल बढ़िया मस्त, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा ना, ड्यू टू दैट रीजन ओनली। चलो ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब देखो मैं रिवर्स वाले ही क्वेश्चन आपको कुछ दे रहा हूँ, है ना, उनमें आपको देखना है कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, रिवर्स में जा रहे हैं तो कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है वो अपने को पता होना चाहिए। कहाँ पे कार्बन है, देखो इसमें जो छुपे हुए एटम्स हैं वो कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, बस यही पहचानना है कि कहाँ पे कार्बन है और कहाँ पे हाइड्रोजन है, जो हमने शो नहीं किए हुए, बस वो देखना है और कुछ भी नहीं है। देखो पहला मैं कर रहा हूँ, है ना, फिर आप करना, थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा, इनको ढंग से ट्राई करना। कॉर्नर की बात करते हैं, ये कार्बन है, इसमें कोई शक नहीं है, यहीं पे दिखा रहा हूँ मैं, है ना, कार्बन। अब कार्बन का एक बॉन्ड दिखा रखा है, बचे कितने, 3, तीनों के तीनों जो बचे हैं वो क्या हो गए, हाइड्रोजन, तीनों जो बचे हुए हैं वो क्या हो गए, हाइड्रोजन। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन, कार्बन के ऑलरेडी चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई भी जगह नहीं खाली है, हाइड्रोजन वहाँ नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे देखो CH2, कैसे किया, ये कार्बन बना दिया, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, 2 तो दिख रहे हैं ना, जो 2 बचे में, यानी बेसिकली जो बॉन्ड दिख नहीं रहे हैं भाई वो हाइड्रोजन बना दो बस, ठीक है। द बॉन्ड्स विच आर नॉट विजिबल बिलोंग्स टू हाइड्रोजन एटम, क्लियर, बढ़िया।
ओके भटकती आत्मास, अब ये करो जल्दी से, ट्राई करो, इन सबको कर लो अब इसका रेफरेंस लेके, ट्राई दिस प्रॉपरली, ठीक है, गलती नहीं करनी। हाँ जी एवरीवन, देखो यहाँ पे सी सी सी, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या आएगा, H3, यहाँ पे क्या बचेगा H, यहाँ क्या बचेगा H, और यहाँ क्या बचेगा H2। क्लियर है सभी को? यहाँ पे देखो सी 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 सी, H3 H2, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, चारों बॉन्ड आसपास देखो बने हुए ना, दो ऊपर एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, सही है। ओके इनमें देखो ये जो एटम्स हैं, ये जो किंग्स हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर कार्बन, सारे के सारे कार्बन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन पे अगर H होता तो वो दिखा दिया जाता वैसे भी। अब इन सब पे क्या आएगा, यहाँ पे H H H H, कैसे भाई, इनके आसपास बॉन्ड देखो, 3 शो किए हुए, CC बॉन्ड वाले 3 दिखा रखे, तो बचा हुआ H एक ही होगा ना। यहाँ इन कार्बन्स पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड शो किए हुए। यहाँ देखो CH बॉन्ड, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये आपकी प्यारी दुलारी बेंजीन रिंग है, कौन सी रिंग है, बेंजीन है, CH CH CH, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। हाँ भाई, तो भटकती आत्माज एवरीवन, होपिंग दैट यू ऑल आर कंफर्टेबल विद स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पता लग गया होगा कि भाई सबसे पहले जो पूरा बड़ा दिखाया जाता है, ये तो कितना कंबरसम होता है। अब बॉन्ड लाइन को देखो एंड वाले को, तो पता लग जाएगा। फिर उसको फर्दर कंडेंस करते हुए हम कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको शो नहीं करते, CC बॉन्ड को हम चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएं, डिपेंडिंग ऑन द यूज, ठीक है। फर्दर कंडेंस कैसे करते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी ग्रुप रिपीट होते हैं उसको हम ब्रैकेट में एंक्लोज कर देते हैं। फिर हमने हेट्रो एटम वाली बात भी की, और रिवर्स में कैसे जाते हैं ये बात भी हमने कर ली है, ठीक है गाइज। देन वी टॉक अबाउट बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें कार्बन्स को हाइड्रोजन्स को नहीं दिखाया गया है, हेट्रो एटम्स और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को ही शो किया गया है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को या बाकी बॉन्ड्स को भी सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैंने अप्रोच भी आपको बताई कैसे हम फोकस करेंगे सिर्फ कार्बन्स पे, हाइड्रोजन्स को इग्नोर करेंगे, और जिगजैग फॉर्म्स का यूज करेंगे। जिगजैग का क्यों यूज करते हैं, ताकि बॉन्ड एंगल्स हमारे क्या रहें, ऑब्ट्यूस रहें। लेकिन जहां तक ट्रिपल बॉन्ड की बात है, ट्रिपल बॉन्ड भी मैंने आपको बताया होगा, उसमें हम सीधा रख देते हैं उसको, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, क्योंकि उसमें लीनियर शेप रहती है उसके आसपास, है ना। तो इस बात का हमने ध्यान रखा। तो होपिंग दैट गाइज ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हेल्पफुल रहा होगा। बाकी गाइज मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।